ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पर चर्चा करेंगे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का क्या है। अध्याय 13 गीता का मूल अध्याय है, गीता का प्राण अध्याय है। इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया है पूरे अध्याय में। पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, फिर उसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को प्रकृति और पुरुष के रूप में बताया गया है। दो बार बताया गया है। और भगवान कृष्ण उसी में कहते हैं कि ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्रम पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित है। ऋषियों के द्वारा विभिन्न प्रकार से यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का गायन किया गया है उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्रों में। इतना प्रमुख है, इतना इम्पोर्टेंट है कि ऋषियों ने भी ब्रह्म सूत्रों में वही बताया, भगवान कृष्ण ने गीता में भी वही बताया, अध्याय 13 में, उपनिषदों में भी वही बात बताई गई। तो ये गीता का प्राण ये अध्याय है, इसमें सब कुछ है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जब युद्ध की भूमिका बनी, युद्ध होने लगा, तो उस समय ये नहीं बताया कि क्षेत्र क्या है, उसको अध्याय 13 में अलग से बताया। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्र के बारे में पहले बताया, फिर क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, फिर जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप ब्रह्म वो क्या है। 3 बातें बताई, लेकिन 2 ही बातों को हम बताएंगे अभी यहाँ इसमें, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण। अब इसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और जानने योग्य ब्रह्म का स्वरूप 3 बातें बताई शुरू में। और ये तीनों बातें एक ही मनुष्य के अंदर है। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और जानने योग्य ब्रह्म का स्वरूप, ये तीनों चीजें एक ही साधक की अनुभूति है। ये 3 अलग अलग जो बातें बताई, क्षेत्र की जो क्षेत्र है, फिर जो क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, इन दोनों को जानता है वो ब्रह्म है। वो तीनों बात जो है एक ही भक्त के, एक ही साधक के अंदर की अनुभूति है, अलग अलग नहीं। लेकिन तीनों को बताया अलग अलग गया है। तो सबसे पहले कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्य विधीयते क्षेत्रज्ञो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद एतद् यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। तो इदम शरीरम कौन्तेय, शरीर ही क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र जैसे बाहर लोग कल्पना करते हैं, तो उसको बताते हैं कि वो कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र इसी शरीर में है। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में विधीयते, तो क्षेत्र है और जो इसको जान लेता है, एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। जो इस क्षेत्र को जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो इसका ज्ञाता है। वो क्षेत्र जिस प्रकार का है, जिन विकारों वाला है, 2 बात बताई उन्होंने। क्षेत्र जिस प्रकार का है, जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, अर्थात ये शरीर, क्षेत्र किसको कहा, शरीर को। ये क्षेत्र विकारों वाला है और किसी न किसी कारण से ये खड़ा हुआ है। अगर कारण खत्म हो जाए तो एक भी आदमी खड़ा नहीं रहेगा, सब गए। किसी कारण से हम लोग इकट्ठे, मतलब इस शरीर में भी एक चीज नहीं है, इसमें कई चीज इकट्ठे हुए हैं। तो किसी कारण से सब संयोग इकट्ठा हो गया, बैठ गया, उसका नाम शरीर, उसको आगे बताएंगे। और क्षेत्रज्ञ कहते हैं कि वो प्रभाव वाला है, वो केवल इफेक्ट, प्रभाव डालता है, उसमें विकार नहीं है, वो प्रभावित करता है। और क्षेत्रज्ञ कौन है, बोले जो इस शरीर को जानता है, जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। फिर भगवान कृष्ण अपनी भी तुलना करते हैं उससे कि जो जानता है वो तो क्षेत्रज्ञ है ही, मैं जानता हूं इसलिए मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। जो जानेगा वही क्षेत्रज्ञ हो जाएगा। जो क्षेत्रज्ञ प्रभाव वाला और क्षेत्र विकार वाला। अब क्षेत्र माना कि शरीर ही क्षेत्र है, तो शरीर में मटेरियल क्या है,
किस किस चीज से बना है। ये जो पिंड देख रहे हैं शरीर, इसमें क्या क्या चीज आके इकट्ठी हुई है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मधुमक्खी एक स्थान से उड़ जाती है तो भिन्न भिन्न करते हुए करोड़ लाखों मधुमक्खियां रहती हैं, फिर जाकर के एक जगह पर बैठ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता। वो एक इकाई है, लेकिन मधुमक्खियां बहुत सी हैं, छत्ता एक ही है। ऐसे ही शरीर में संगठक बहुत हैं, अवयव बहुत हैं। ये बहुत सारी चीजों से मिलकर के संगठन है एक प्रकार का शरीर, इसलिए इसको निकाय कहा गया। तो ये शरीर जितना दिखाई पड़ता है क्षेत्र, ये इतना ही है कि इससे ज्यादा कुछ है। इससे इसका विस्तार कहाँ तक है, इसकी सीमा कहाँ तक है। ये 3.5 हाथ का जो है दिखता है, यही है कि इसकी सीमाएं कहाँ तक है, मतलब आपका संबंध, शरीर का संबंध कहाँ तक जाता है, उस बात को बताते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसका विस्तार क्या है। पहले 2 बात बताई, ये क्षेत्र विकारों वाला है, किसी कारण से खड़ा हुआ है, कारण खत्म हो गया शरीर समाप्त, फिर दोबारा खड़ा नहीं होगा। जब तक कारण है तब तक ये शरीर है। कारण से पार हो गया मनुष्य, फिर शरीर से भी पार हो जाता है। क्षेत्र के प्रभाव वाला है, वो किसी कारण से नहीं है, वो बिना कारण के है, इसलिए वो सदा रहता है। क्षेत्र सदा नहीं रहता है, लेकिन क्षेत्र की सदा रहता है। तो कारण खत्म हो गया, क्षेत्र समाप्त हो जाता है, लेकिन क्षेत्र की रहता है क्योंकि वो प्रभाव वाला है। तो सच यद प्रभावश्च तत्समासेन मेषु, ये क्षेत्र विकारों वाला कहा गया, क्षेत्रज्ञ प्रभाव वाला कहा गया। फिर क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है उसको बताते हैं कि महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। इंद्रियाणि दशकम च पंचचेंद्रिय गोचरा, एक श्लोक में इतना। फिर बताते हैं कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातस् चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। 2 श्लोक में बता दिया कि इसमें क्या क्या है, मटेरियल क्या है। तो पंच महाभूत, 5 एलिमेंट, जल अग्नि वायु पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व है। महाभूत इनको कहा गया है। महाभूत क्यों कहा गया है, जो प्राणी है उनको भूत कहा गया है। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। ये महाभूत क्यों कहा गया, क्योंकि ये शरीर के बाहर भी है। जैसे आकाश है तो आकाश से शरीर बना है, लेकिन शरीर के समाप्त होने के बाद भी आकाश बचा रहता है। सिर्फ शरीर के अंदर है वही आकाश नहीं है। पृथ्वी है, पृथ्वी से शरीर बना है, ये शरीर समाप्त होने के बाद भी पृथ्वी बची रहती है। वो महाभूत है, उसमें उनकी समाप्ति नहीं है, शरीर की समाप्ति है। तो इसलिए महाभूत मतलब जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी, उन्हीं का जो हिस्सा है ये शरीर है। तो महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, बुद्धिरव्यक्तमेव च, मन बुद्धि और अहंकार, 5 तत्व, मन बुद्धि और अहंकार, ये क्या है, एक हिस्सा है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। अव्यक्त किसको कहा गया, अव्यक्त परा प्रकृति को कहा गया, जिसमें अष्टामूल प्रकृति और जीव दोनों सम्मिलित हैं। तो ये अव्यक्त तो उसको कहा गया, परा प्रकृति को, बुद्धिरव्यक्तमेव च। और इंद्रियाणि दशकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। पहले वाली लाइन में अहंकार और बुद्धि 2 का नाम लिया, और दूसरी लाइन में इंद्रियाणि दशकम च, ये एकम माने एक मन और 10 इंद्रियां। तो मन बुद्धि अहंकार भी हो गया, 10 इंद्रियां हो गई, 5 तत्व भी हो गए, और पंचचेंद्रिय गोचरा, 5 जो है इंद्रियों के विषय। जैसे आंखों का विषय क्या है, रूप। कान का विषय क्या है, शब्द। जीव का विषय क्या है, रस लेना। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, 5 विषय है। तो ये जो 5 विषय हैं ये स्थूल पिंड है। फिर आगे कहते हैं कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातस् चेतना धृति,
एतच्छेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष, सुख और दुख, ये विकार है। ये स्थूल जो शरीर है उसमें पहले वाली चीज बताई गई, जिसमें 5 तत्व हैं, 10 इंद्रियां हैं, एक मन है, बुद्धि, अहंकार, अव्यक्त प्रकृति, परा प्रकृति उसमें आती है, उसी को चित्त कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय। ये स्थूल देह का पिंड शरीर है और इसके अंदर ये कब तक रहेंगे? जब तक इच्छा रहेगी। इच्छा और द्वेष। इच्छा रहेगी तो इच्छा की पूर्ति हो गई तो राग हो गया, पूर्ति नहीं हुई तो द्वेष हो गया। तो ये 10 इंद्रियां 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर, इसके अंतराल में 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये सब किस लिए खड़े हैं? इच्छा के आधार पे। इच्छा है तो ये पीछे वाला हिस्सा है, और इच्छा के बाद फिर क्या आता है? इच्छा की पूर्ति हो गई तो राग, पूर्ति नहीं हुई तो द्वेष। तो इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष उसमें आ गया। जब इच्छा और द्वेष है, इच्छा की पूर्ति होगी तो सुख होगा, पूर्ति नहीं होगी तो दुख होगा। जब दुख होगा तो पूर्ति करने के लिए दूसरा उपाय करेगा, दूसरा कुछ सोचेगा, और सोचते सोचते मर जाएगा, फिर पैदा हो जाएगा, क्योंकि पूरा ही नहीं हुआ, इसलिए दूसरा सोचता है वो। तो सुख और दुख, सुख मिलता है, पूरा हो गया, नहीं मिला तो अधूरी इच्छा छोड़ के मर गया, तो फिर पैदा होगा उसको पूरा करने के लिए। तो सुख और दुख, संघात चेतना धृति, संघात, उसी को मैंने निकाय कहा, यहाँ पे कहते हैं संघात। इन सबका समूह, इन सबका संघात, माने इतनी जगह से चीजें इकट्ठी हुई हैं तब ये शरीर खड़ा हुआ है। तो 5 तत्व ये सब कहाँ पे इकट्ठे हुए? इच्छा के कारण। और इच्छा के अनुरूप व्यक्ति काम कब करता है? चेतना और धैर्य। इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा के अनुरूप कार्य करने की शक्ति कौन देता है? चेतना। और काम में सफल भी होता है, असफल भी होता है। तो असफल होने के बाद भी आदमी लगा रहता है, वो शक्ति कौन देता है? वो धैर्य। धैर्य पूर्वक आदमी कितना भी दुख आए, कष्ट भोगता रहता है, लेकिन लगा है संसार, मरता नहीं है जल्दी। हाँ, वो अलग बात है, कोई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन संसार में भी क्या है? धैर्य के साथ लगा हुआ है, और इसी धैर्य के साथ उसको भजन करना है। ये धैर्य जब भजन करने लगेगा तो इसके अंदर जो विकार है ना, वही सब गुणों में बदल जाएंगे इस क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र को जान लेता है, वही क्षेत्र की होता है। तो धैर्य का मतलब विषय करण सुरजीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अभय सोई। विषय और विषयों का करण, इंद्रियां जो विषयों को भोगती हैं, विषय और इंद्रियां, इंद्रियों के अंतराल में जीवात्मा। विषय के प्रति चेतना कौन देता है? इंद्रियां। इंद्रियों से देखेगा तभी विषयों की तरफ दौड़ेगा मन, देखेगा नहीं तो नहीं दौड़ेगा। तो इंद्रियों के प्रति, विषयों के प्रति सचेत कौन करता है? इंद्रियां। इंद्रियों के अंदर चेतना कौन देता है? जीवात्मा। और जीवात्मा के अंदर चेतना कौन लाता है? परमात्मा। तो परमात्मा की शक्ति से जीवात्मा, परमात्मा की शक्ति में, शक्ति जो है जीवात्मा में काम कर रही है, वो जो शक्ति काम कर रही है वो परमात्मा ही है, लेकिन उसका उपयोग किधर हो रहा है? संसार में हो रहा है। उस शक्ति के द्वारा इंद्रियां बाहर कनेक्ट है संसार से, चेतना बाहर प्रवाहित है, और बाहर कितना भी कठिनाई आ रही है फिर भी धैर्य पूर्वक आदमी लगा हुआ है। जब तक ये चेतना, ये धैर्य, ये इच्छा बाहर काम कर रही है, तब तक ये संसार में ये शरीर रहेगा। अब इसका विस्तार कहाँ है? कितना बड़ा है शरीर? तो महाभूत। महाभूत का मतलब अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। अब आकाश सबसे महान है। आकाश से कौन पैदा हुआ? वायु। वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। ऐसे इनकी उत्पत्ति है। तो सबका जो परदादा है, पितामह है, वो कौन है इन पांचों में? आकाश है। आकाश से जो है क्या पैदा हुआ? वायु। और वायु से अग्नि। अग्नि के रूप में क्या है? सूर्य है अग्नि के रूप में, वो आकाश के अंदर है। आकाश जो है, जो सूर्य के अंदर आकाश नहीं है,
सूर्य के अंदर भी आकाश है, लेकिन वो आंशिक रूप में है, तो ठोस है सूर्य। तो आकाश के द्वारा ये सूर्य, चंद्रमा, ये सब ग्रह उपग्रह उसी से बने। तो आकाश सबसे महान है। तो आकाश से उत्पत्ति वायु की हुई। वायु मतलब जितना वायुमंडल है ऊपर, ये ऑक्सीजन ही नहीं और तरह तरह की गैस है। वो सारा आकाश के अंदर वायुमंडल है ना, तरह तरह की गैसें हैं, वो सब वायु के अंतर्गत ही आ जाती है। और उनमें जब रिएक्शन होता है तो अग्नि पैदा होती है। जिससे सूर्य क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो गैस क्या है, वो वायु ही है। तो वायु में भी घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है। तो आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि, अग्नि से जल। जब अग्नि ठंडी होती है तो जल बन जाता है, और जल बन गया, और जल से अपने आप जल और भी स्थिर हुआ तो जल से पृथ्वी बन जाती है। इस तरह से उत्पत्ति है आकाश से, पांचों तत्वों की। और आकाश के अंदर उत्पन्न करने की क्षमता कहाँ से आती है? अव्यक्त प्रकृति से, परा प्रकृति से। वो इन सब का कारण है, इन पांचों तत्वों का भी कारण परा प्रकृति है। उसी को जीवात्मा कहा जाता है, अव्यक्त कहा जाता है। और वहां से शक्ति जो है बुद्धि में आती है, फिर मन में, यानी मनुष्य शरीर में उसका आकलन किया जा सकता है। बाहर जब तक आप मनुष्य शरीर है, उसी से विश्लेषण हो सकता है कि क्या है प्रकृति। पशु पक्षी नहीं कर सकते। तो सारा नाप तोल कहाँ किसने किया? ऋषियों ने किया, महापुरुषों ने किया। तभी तो बताया ये पांच तत्व है, तो ये मन है, ये बुद्धि है। उन्हीं ने अपना विश्लेषण करके, अध्ययन करके उन्होंने सब लिखा। पशु पक्षियों ने तो लिखा नहीं, उन्हें तो पता नहीं चलता है। तो इसलिए आकाश की जहां तक सीमा है, जितना बड़ा आकाश है, जितना बड़ा आकाश है उतना बड़ा आपका ये शरीर है जो यहाँ बैठा हुआ है 3.5 हाथ का। इसकी सीमा, जितनी बड़ी आकाश है उतनी सीमा है इसकी। जो कुछ आकाश में है वो सब इस शरीर में है, जो कुछ आकाश में है वो सब इस शरीर में है। और इसलिए इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। इस बात को आप जान लिए कि वो चीज जो आकाश में है वो सब हमारे शरीर में है, तब फिर वो क्षेत्र नहीं रह गया, वो शरीर के रहते रहते वो क्षेत्रज्ञ हो जाता है। तो आकाश की जितनी बड़ी सीमा है वो इस शरीर की सीमा है। फिर वायु की जितनी बड़ी सीमा है, जहाँ तक वायु है वो भी इस शरीर का हिस्सा है, इस शरीर की सीमा वहाँ तक है। अग्नि की जितनी सीमा है, जहाँ तक अग्नि है वो भी आपके शरीर का हिस्सा है। वायु, जल, अग्नि, जल, जहाँ भी जल है वो सब इस शरीर का हिस्सा है। पृथ्वी जो भी ठोस है वो भी इस शरीर का हिस्सा है। तो इतना बड़ा ये क्षेत्र है, शरीर है, इतना बड़ा ये शरीर है, ये क्षेत्र है। इसको जो जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो जान लेता है, तब जब विराट रूप दिखाई देता है तो फिर वो शरीर का वही हिस्सा दिखता है ना। विराट रूप में कौन सा हिस्सा दिखता है? वो विराट शरीर दिखता है। ये छोटा शरीर है, जब वो विराट दिखता है दिव्य दृष्टि से तो वो इतना बड़ा है, आकाश तक उसकी सीमा है। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने देखा, पहले तो वो बराबर के ही थे ना, दिव्य दृष्टि मिली तो देखा कि तो आकाश से भी उस तरफ है, आदि अंति नहीं। इतना बड़ा कहाँ से हो गया? जो सिद्ध हो गए तो वो दिव्य दृष्टि मिलेगी तो महापुरुष का स्वरूप वही है जो परमात्मा का स्वरूप है, अलग नहीं है। वो आकाश किससे उत्पन्न हुआ? परमात्मा से। आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? आत्मा से, परमात्मा से। परमात्मा की उत्पत्ति किससे हुई? वो अनादि है, जन्म मृत्यु से परे है, किसी की उसकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई। ये तो हम लोगों ने समझने के लिए उत्पत्ति हुई कर रखा है ना। उत्पत्ति किसी की नहीं होती है, सब अपनी जगह पर है, इधर से उधर घूम रहे हैं सब परिवर्तित होकर के, है ना। जैसे अग्नि जली तो राख हो गई लकड़ी, राख मिट्टी मिली फिर पेड़ पैदा हो गया, फिर वो लकड़ी जाके बन गया। मतलब कोई कुछ कहीं नष्ट नहीं हो रहा है, इधर आया उधर चला गया, ऐसा। तो ये चक्र है, जीवन चक्र। तो ये जहां तक 5 तत्वों की सीमा है वहां तक इस शरीर की सीमा है। इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा शरीर है। इसको जान लेता है, इस क्षेत्र को, वो क्षेत्रज्ञ। इसके अंतराल में ये 5 तत्वों का जो शरीर है, इसके बाद इन पांच तत्वों का जो सूक्ष्म रूप है वो मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 हो गया।
मनन करता है, हलन चलन पैदा होती है। जब ये पांचों तत्व जब सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं तो मनन चालू हो जाता है, वो प्रक्रिया हो जाती है, विचार चलने लगता है। विचार चलने लग गया फिर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेने वाली शक्ति बुद्धि है। निर्णय ले लिया, निर्णय के बाद चिंतन में लग गया, जहां चिंतन में लग गया, कार्य में लग गया, पूरा समर्पित ढंग से किसी काम में लग गया, उसी का नाम चित्त है। तो जिसमें चित्त लगता है, चित्त के अंतराल में ही आत्मा का प्रकाश है, उसी को जीव कहा गया है, उसी को परा प्रकृति कहा गया है। वो जितनी देर तक चित्त जिस चीज में लग जाएगा उतना ही आत्मा की शक्ति उस चीज में चली जाएगी। मनन कर रहे हो, विचार कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, तब तक नहीं, लेकिन जब आपने चिंतन चालू कर दिया तब वो शक्ति आत्मा की फंस जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? आसक्ति। जहाँ शक्ति फंस गई, चित्त जिस चीज के बारे में सोचने लग गया, वहीं आत्मा की पावर चेतना के द्वारा जाने लगती है, तो उसको आसक्ति कहते हैं, उसी को संस्कार कहते हैं। मतलब जहाँ चिंतन कर दिया, डिसीजन के बाद, निर्णय के बाद, वो आकृति बन गई मन में, उसको अहंकार कहते हैं। मुझे ये काम करना है, चिंतन करके छूट गया, किया नहीं काम, तो क्या रहता है मन में कि ये काम हमको करना है, और चिंतन भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो इसका मतलब चालू है, कार्य प्रगति पर है। जब हो जाएगा तो चिंतन पूरा हुआ, भाई मैंने काम कर डाला, डन हो गया, कर दिया, एक संस्कार बन गया, एक आकार बन गया, आत्मा का एक आकार बन गया, डुप्लीकेट बन गया, शरीर तैयार हो गया, शरीर का बीज बन गया। तो इस तरह से पांच तत्व मन बुद्धि अहंकार ये काम करते हैं, इसी को अष्टामूल प्रकृति कहते हैं। चित्त ही इसमें परा प्रकृति के रूप में है, जीव के रूप में है, इसी में आत्मा का प्रकाश है। चिंतन के द्वारा ये आत्मा की शक्ति संसार में लगती है, इसलिए हमको आसक्ति होती है। इसके बाद और क्या होता है? मन बुद्धि अहंकार, ये डिसीजन किस पे लेते हैं? मन किस पे सोचता है? तो पंच इंद्रिय गोचरा, 10 इंद्रियां तो हो गई, इंद्रियाणी 10 एकम, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो आंख, कान, नाक, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख ने देखा, कान ने सुना, तो जब देखा तो क्या देखा? रूप। और रूप क्या है? वो गोचर है, वो 5 इंद्रियों का, आंख का विषय है रूप, इसलिए उसको गोचर कहा गया। उस रूप में ये आंख विचरण करती है, इसलिए उसको गोचर कहा गया। शब्द में कान विचरण करता है, शब्द उसका कान का विषय है, उसमें ये कान रमण करता है, उसी में लीन रहता है। ये कान जो है, शब्द जो है उसका विषय है, गोचर है। गो माने कान, आंख, नाक, गो माने इंद्रियां, और इनके विषय क्या है? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। शब्द में कान विचरण करता है, रस में जीभ विचरण करती है, स्वाद लेती है उसी में, तो ये जीव का गोचर है रस। तो रूप, रस, गंध, गंध नाक का विषय है, नाक का गोचर है, उसमें चलती है नाक। जैसे खुशबू आएगी, दुर्गंध आएगी, दूर हट जाएगी, सुगंध आएगी और शुभ हो गए, स्प्रे नहीं निकल गए तमाम तरह के, है ना। तो अपना बहुत चलता है सब, तो ये विषय है। अब स्प्रे तो वो तो इस भौतिक पदार्थ है ना, लेकिन सूंघने के बाद जो मन में चला गया, उसका मन में जाके वो अपना एक नाना प्रकार का रूप लेता है, संस्कार बनता है, ये ऐसा है वैसा है, तो ये चाहिए वो चाहिए, मतलब तरह तरह के विषय उस अंदर जाके पैदा करता है। वो बाहर तो पेड़ों से निकाला गया है, वहाँ कुछ विकार नहीं है, लेकिन सूंघने के बाद मन में विकार आ जाता है, तो वो गंध, वो विषय है, गोचर है। तो ये पंच इंद्रिय गोचरा कहा गया, ये शरीर है। तो शरीर का मतलब ये हम देख रहे हैं, ये शरीर नहीं है। जब तक ये रहेंगे, गंध लेने की आदत बनी रहेगी, तब तक ये शरीर बना रहेगा। इस रूप में नहीं, मरने के बाद दूसरे रूप में रहेगा, लेकिन बना रहेगा। आंख में देखने की आदत है रूप को, तो भले ये शरीर छूट जाए और रूप देखने के लिए दूसरा शरीर पैदा हो जाएगा, फिर देखता रहेगा। तो ये जब तक ये रहेंगे, पांचों ज्ञान इंद्रियों के विषय, मन बुद्धि अहंकार, पंच महाभूत, और इन सबसे भी सूक्ष्म कारण होता है इच्छा। इच्छा रहेगी तो ये सब रहेंगे।
ये सब रहेंगे तो इच्छा रहेगी। तो मूल कारण क्या है? अंत में बताते हैं कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस् चेतना दृष्टि। इच्छा है और द्वेष है, दो नाम लिए। इच्छा माने राग, जब अच्छा लगा तो इच्छा होती है और चाहिए, नहीं अच्छा लगा तो द्वेष हो जाता है, क्रोध हो जाता है, नहीं चाहिए हटाओ। ये इच्छा और द्वेष, इसी को राग और द्वेष कहते हैं। तो इच्छा पूरी हो गई तो और चाहिए तो उसको भोगने के लिए ये 5 तत्वों का शरीर चाहिए, 5 ज्ञानेंद्रियां चाहिए हैं। इसके बाद वो 5 विषय चाहिए, मन बुद्धि अहंकार सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो जब इच्छा होगी तो ये शरीर फिर पैदा हो जाएगा। तो इसलिए ये शरीर मर भी जाए तो भी इच्छा है ना, तो नया बन जाता है। नया बनेगा तो उसमें इंद्रियों के विषय हो जाएंगे, मन बुद्धि अहंकार सब कुछ आ जाएगा। तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम। अब जब शरीर मिलेगा तो सुख होगा दुख होगा, चेतना और धैर्य। और जब इच्छा की पूर्ति में सुख होगा तो उस इच्छा की पूर्ति करने लगेगा तो चेतना उधरी चली जाएगी, उधरी फोकस हो जाएगा। यानी आत्मा की शक्ति है वो चेतना है। तो जिस काम में आप जिस इच्छा की पूर्ति में लगोगे उधरी चेतना लगी रहेगी। अब वहाँ चाहे जितना असफल हो जाए, परेशान हो जाए, कुछ भी 100 जूता खाए, तमाशा कुछ देखे, वो वाली हालत हो जाती है। कहने का मतलब वो टिका रहता है संसार में, चाहे सारी दुर्गति हो जाए, लेकिन वो अपना धैर्य पूर्वक लगा रहेगा। तो धैर्य होना चाहिए, तभी तो आदमी इतना दुख मिलने के बाद भी डटा रहता है। तो वो धैर्य इधर काम कर रहा है, संसार में काम कर रहा है, क्योंकि चेतना वहां काम कर रही है। चेतना क्यों वहां काम कर रही है? क्योंकि इच्छा है, इच्छा की पूर्ति करनी है। इच्छा की पूर्ति क्यों करनी है? क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियों की विषयों से आसक्ति है, रूप देखना है, शब्द सुनना है, इसलिए पूर्ति करनी है। तो रूप शब्द सुनना है तो उसके लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। बिना शरीर के कैसे अनुभव करेगा? तो 5 तत्वों को बुला लेता है। इस तरह से ये इन सब का संघात, इकट्ठा होना, शरीर का इकट्ठा होना है। तो शरीर ऐसा नहीं है कि दिख रहा है तो दिखाई तो 3.5 हाथ का देता है, एक ही देता है ना, लेकिन इसमें बहुत चीज इकट्ठी हो गई है और ये 24 घंटे इकट्ठे ही होते रहते हैं। और जब शरीर छूटता है तो ये मन के अंतराल में सूक्ष्म शरीर में सब सिमट जाते हैं, सिमट करके फिर दूसरे नए स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं संकल्प के द्वारा, और वहां पर फिर स्थूल रूप ले लेते हैं। जैसे मधुमक्खी उड़ गई, फिर नए पेड़ पे छत्ता जमा लेती है, इधर से उड़ गई, छत्ता टूट गया, कुछ नहीं है, छत्ता वत्ता कुछ नहीं है उनके अंदर। ऐसे जब शरीर छूटता है तो शरीर दिखता नहीं है, शरीर तो मर गया लेकिन फिर भी रहता है। मधुमक्खी के अंदर छत्ता रहता है, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जहां बैठेगी ना वो बन जाता है। ऐसे ही शरीर दिखाई नहीं देता है मरने के बाद, लेकिन रहता जरूर है, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जहां वो जिस गर्भ में प्रवेश किया वहां वो छत्ता बनने, छत्ता की तरह, मधुमक्खी की छत्ते की तरह वो शरीर अपने आप बनने लगता है, 8-9 महीने में तैयार हो जाता है अपने आप। तो वो सब उसके अंदर है। और जब तक ये बेकार रहेंगे तब तक ये शरीर रहेगा, मरेगा तो फिर जन्म लेके नए रूप में रहेगा, लेकिन रहेगा। अब इस शरीर से मुक्त होने का उपाय वो है क्षेत्रज्ञ। जो इस शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ, वो इसमें फंसा नहीं है, वो इससे मुक्त है। एक तो क्षेत्रज्ञ क्या है? महापुरुष से मुक्त है। और दूसरा जो क्षेत्र है उसके अंदर अंतराल में भी वो क्षेत्रज्ञ के लक्षण है, वो भी महापुरुष एक दिन इस क्षेत्र को जान करके हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस क्षेत्र को, इस शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। मैं जानता हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, जो जानेगा वही क्षेत्रज्ञ होगा। तो क्षेत्र को जानोगे, शरीर को, तभी तुम क्षेत्रज्ञ बनोगे। तो वो जानने की विधि वो क्षेत्रज्ञ है। तो उस क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। क्षेत्रज्ञ कोई कैसे बनता है, क्षेत्रज्ञ की साधना क्या है, कौन कौन से लक्षण आ जाएंगे। तो ये क्षेत्री माने तीसरा शब्द, एक तो क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ जो इसको जानता है। हम किस में हैं? हम बीच में खड़े, हम कौन है? क्षेत्री हैं। क्षेत्री मतलब खेत के मालिक। जैसे खेत होता है और खेती होती है और खेत का मालिक होता है, तो अभी बीच में जीवात्मा क्या है? वो खेती है, भले बुरे बीज बो रहा है, वो खेती के रूप में। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? क्षेत्री कहा गया। क्षेत्री को, खेती को, खिड़ौत को
ये महाराष्ट्र में अलग अलग नाम है ना, गुजरात में वहाँ कहते हैं, महाराष्ट्र में क्या नाम है, खेड़ोत, और यहाँ पे भी खेड़ोत, गुजरात में। खेत्री मतलब किसान जो इसको धारण किए हुए, तो क्षेत्री माने जीवात्मा, ये बीच की स्थिति है। न ये क्षेत्रज्ञ है और न ये क्षेत्र है, दोनों से इसका संबंध है, दोनों इसके अंदर है। जब तक वो शरीर के आधार पर जी रहा है तब तक क्षेत्रीय है, और जब वो इससे मुक्त हो जाएगा, शरीर को जान लेगा, वही जीवात्मा क्षेत्रज्ञ हो जाएगा। ये दोनों में है। तो इसलिए हम वहां पे खड़े हैं जहां से हमको जानना है, मतलब शरीर के आधार पे हम खड़े हैं, इसके मालिक बने हुए, इसी में हमारी आसक्ति है, लेकिन इसको जानना नहीं चाहते। जब इसको जानना शुरू करते हैं वहां से क्षेत्रज्ञ की साधना आरंभ होती है। तो जानोगे कब, कोई इस क्षेत्र को जानेगा कैसे, क्या शुरुआत करेगा, क्या शुरू करेगा तब जानेगा इस क्षेत्र को। तो कहते हैं अमानित्वम अदमित्वम अहिंसा शांति राजवम आचार्य उपासनम सोचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। 4-5 बातें बताई। अमानित्वम, मान अपमान का अभाव, सम्मान और अपमान का अभाव। जब तक वो क्षेत्रीय है या क्षेत्र है, समझो शरीर के आधार पर जी रहा है, तो उसके अंदर मान और अपमान टूट टूट के भरा रहता है। सम्मान मिलेगा फूल जाएगा, अपमान मिलेगा सिर झुक लटक जाएगा अपना। तो अमानित्वम, अमानित्वम ये क्षेत्रज्ञ का लक्षण है। आपके अंदर मान अपमान का अभाव हो गया, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंतमय। अपमान मिला तो कोई फर्क नहीं, सम्मान मिला तो कोई फर्क नहीं। समझो क्षेत्रज्ञ का लक्षण आपके अंदर आने लगा, उस क्षेत्र को आप जानने लग गए। भाई अपमान क्या है, मान अपमान क्या है, क्षेत्र का लक्षण है, ये विकार है। भाई इच्छा की पूर्ति हो गई, सम्मान मिल गया, सुख मिल गया, तो वो क्षेत्र के लक्षण है विकार के। तो मान और अपमान दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, शरीर के, क्षेत्र के लक्षण है। और जब इन दोनों से अलग रहने की क्षमता आ गई तो उसने क्षेत्र को जान लिया ना उस मात्रा में, तभी तो अलग हुआ। तो ये क्षेत्र का लक्षण हो गया। तो अमानित्वम अदम्भित्वम, दंभ किसका लक्षण है, इच्छा और द्वेष, द्वेष के आगे दंभ रहता है, अहंकार कहो दंभ कहो, तो ये क्षेत्र का लक्षण है। अदम्भित्वम, अदम्भित्वम माने दंभ का अभाव। जब दंभ का अभाव आने लग गया तो आपके अंदर क्षेत्र का लक्षण आने लग गया। तो आया कैसे, दंभ को आपने समझ लिया, जान लिया, इसलिए दंभ नहीं करते। तो अदम्भित्व ये आ गया क्षेत्र का लक्षण। तमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा, हिंसा किसका लक्षण है, क्षेत्र का। हिंसा माने आत्मा को अधोगति में ले जाना। आत्मा काम क्रोध इत्यादि विकारों के वश में अधोमुखी हो जाती है, नरक में जाती है, तमाम प्रकार की योनियों में। तो ये हिंसा है, जो विकार आत्मा को अधोगति में ले जाते हैं, उसकी हत्या करते हैं। हत्या माने तलवार से मारना नहीं, आप जन्म मृत्यु के चक्र में जा रहे हो तो आप अपनी आत्मा की खुद ही हत्या कर रहे हो, इसको हिंसा कहा गया। खुद ही अपनी आत्मा को ले जा रहे हो, क्यों, क्योंकि हम काम और क्रोध, कामना पैदा हुई, पूर्ति हुई, फिर लोभ हो गया, नहीं पूर्ति हुई, क्रोध आ गया, तो अधोगति में जाओगे ना। किसी का मर्डर कर दिया तो बदला देना ही पड़ेगा, तो अधोगति में ले गया कि नहीं, हिंसा। तो काम क्रोध से हिंसा होती है, ये विकार अधोगति में ले जाते हैं। और काम क्रोध का त्याग करना, इसके त्याग से आत्मा ऊर्ध्व गति में जाती है, उसका नाम अहिंसा है। यानी आत्मा को परमात्मा की तरफ ले चलना, भजन में लगाना, इन विकारों का त्याग करके। तो अहिंसा के मार्ग पे आप चलने लग गए, हिंसा का आपने त्याग कर दिया, क्षेत्र के वाला लक्षण आने लगा। तो अमानित्वम अदमित्वम अहिंसा शांति राजवम, आजम माने सरलता, शांति और सरलता, ये लक्षण आ गया। सरलता और कठोरता दो चीज होती है। आदमी के अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा है, तो उसके अंदर कठोरता होती है, निर्दयता, दयालुता नहीं होती, कठोरता होती है। अब जैसे संसार में जो शरीर का आधार लेके जी रहे हैं, तो कुत्ते को पालेंगे लेकिन अपने भाई को रोटी नहीं देंगे, ये क्या है, ये कठोरता है,
मतलब उसके अंदर दया है कुत्तों के प्रति, बिल्ली के प्रति और सब चीजों के प्रति, लेकिन अपने भाई के प्रति नहीं है, अपने परिवार के प्रति नहीं है। तो ये क्या है? ये निष्ठुरता है। भाई कुत्ते बिल्ली से ज्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य है ना। अब मनुष्य भले आपका भाई है, कोई भी है, उसको देख के पिघल नहीं रहे हो और कुत्ते को देख करके आंसू गिरा रहे हो, तो फिर ये क्या है? ये कठोरता है। भाई कोमलता सरलता क्या है? जहाँ पे जरूरत है वहां पे आप कठोर और सरल होइए। तो ये सब आचरण का अभाव होने लगता है। जब अभाव होने लग गया, अर्थात प्राणियों के प्रति दया की भावना, सबके प्रति, तो ये सरलता है। तो कठोरता का अभाव, अमानित्वम, अदम्यत्वम, अहिंसा, शांति, आजम। आजम माने सरलता। आचार्य उपासना सोचम स्थैर्य आत्म विनिग्रह। आचार्य की उपासना अर्थात सदगुरु की सेवा। आचार्य का मतलब सदगुरु, सदगुरु की सेवा। आचार्य उपासना, सदगुरु की सेवा से ही ये क्षेत्रज्ञ के लक्षण जागृत होते हैं। जब कोई तत्वदर्शी, उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, मिल गए, उनके प्रति हम समर्पित हो गए, नाम जपना आरंभ किया, सेवा आरंभ की, ये सब लक्षण जागृत हो जाएंगे। इनको पूरा करना साधना है। जागृत तो सबके अंदर हो सकते हैं, जो भी महापुरुष है, लेकिन जो इनको आगे बढ़ाता है वो क्षेत्रज्ञ की साधना है। और जिसके अंदर ये पूरी तरह से आगे, वो क्षेत्रज्ञ हो गया, भगवान कृष्ण जैसा हो गया। तो आचार्य की सेवा, सदगुरु की सेवा से ही ये लक्षण प्रकट होते हैं। आचार्य उपासना सोचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। अंतःकरण का स्थिर रहना, चंचलता का अभाव। आत्म विनिग्रह, मन सहित शरीर का निग्रह, शरीर मन और इंद्रियों का निग्रह, अर्थात विषयों में जाते हैं तुरंत उनको समेटने की क्षमता, इसको निग्रह कहते हैं। अधिक विचारों में मन जाता है तुरंत उसको रोकने की क्षमता, निग्रह मतलब जाने नहीं देना, इसको निग्रह कहते हैं। तो ये क्षेत्रज्ञ का लक्षण है। अब पूरी तरह से शरीर मन वाणी को जीत लिया, मन वाणी और शरीर का निग्रह हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया। शुरुआत है तो रोकने का अभ्यास, क्षेत्रज्ञ का लक्षण है। पूरा हो गया तो क्षेत्रज्ञ बन गया। अगले श्लोक में बताते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। अगला लक्षण बताते हैं क्षेत्रज्ञ का कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के भोगों में वैराग्य का होना। इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भोग है, तो भोगों में क्या होती है? आसक्ति। आसक्ति हो गई तो ये क्या है? क्षेत्र है। मतलब आप शरीर स्तर पर जी रहे हो, वो क्षेत्र का लक्षण है। और आसक्ति का अभाव क्षेत्रज्ञ का लक्षण है। तो आसक्ति का अभाव कब होता है? जब हमारे अंदर से आत्मा जागृत है, हम भजन कर रहे हैं, तभी हमारी आसक्ति संसार से हटके परमात्मा में होती है। जब इधर से आसक्ति हट गई संसार से, तो इसको आसक्ति का अभाव कहा गया। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के भोगों में वैराग्य का होना, अर्थात जो भी दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, उसका विचार मन में ना आए, इसका नाम वैराग्य। संसार में सब कुछ दिखाई पड़े तो जो विरक्त होते हैं वो भी वही भजन करते हैं, उसी दुनिया में रहते हैं, सारी चीज वही रहती हैं, लेकिन उनके मन में उसके विचार नहीं आते। आंखों से देखेगा, कानों से सुनेगा, भीतर वैराग्य है तो आपके अंदर कल्पना नहीं आएगी, पाने की इच्छा नहीं होगी। तो जब पाने की इच्छा ही नहीं है तो क्या सोचना? तो इसको वैराग्य कहते हैं, इंद्रियों का भोगों से वैराग्य का होना। ये क्षेत्रज्ञ का लक्षण है। शुरुआत यहीं से होती है साधना की, वैराग्य से। लेकिन पराकाष्ठा हो गई, पर वैराग्य की स्थिति हो गई, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो वो क्षेत्रज्ञ हो गया, पूरा लक्षण उतर आया। साधना कहाँ से शुरू होती है? जहां से वैराग्य लेता है, भजन करता है, क्षेत्रज्ञ का लक्षण। लेकिन पूरा कब होगा? जब वैराग्य भगवान मिल गए तो वैराग्य की भी आवश्यकता नहीं। तीनों गुणों में तृष्णा का अभाव, पर वैराग्य। लेकिन वो कब होता है? स्वरूप की प्राप्ति, परम पुरुष का ज्ञान होता है तब पर वैराग्य। तो पर वैराग्य में क्षेत्रज्ञ का लक्षण पूर्ण हो जाता है। तो वहां तक की साधना क्षेत्रज्ञ की साधना है। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। अहंकार किसका लक्षण था? क्षेत्र का। माँ भूतानि अहंकार क्षेत्र में था ना, और यहाँ क्षेत्र का लक्षण क्या है? अनहंकार। तो मैंने कहा ना कि वो जो क्षेत्र के लक्षण है, जब भजन की तरफ चला जाता है तो वही क्षेत्र के लक्षण बन जाते हैं,
उधर अहंकार क्षेत्र का लक्षण है, इधर अनअहंकार हो गया क्षेत्र का लक्षण, अर्थात अहंकार का अभाव। अहंकार खत्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि शुरुआत है क्षेत्र की साधना की। शुरुआत में वैसे ही अहंकार रहित होकर ही साधना करता है, लेकिन निर्मूल कब होता है? जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वास्तविक आकार मिल जाता है, तो झूठा अहंकार खत्म। वास्तविक आकार मिल गया, उसी को शिव स्वरूप कहते हैं, तो झूठा अहंकार खत्म। तो यहाँ उसका अभाव हुआ है, मतलब क्षेत्र की साधना शुरू हो गई। अनअहंकार पूरी तरह से हो गया, अहंकार रहित, साधना खत्म। क्षेत्र हो गया। भगवान कृष्ण के अंदर एक गुण था, वो जो है राष्ट्र यज्ञ में झूठी पत्तल उठा रहे थे, अहंकार था नहीं था, भगवत था, इसलिए भगवान थे ना भाई। महापुरुष हो गया, क्षेत्र हो गया, मतलब अनअहंकार, कोई अहंकार नहीं, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं। तो इंद्रियातेषु वैराग्यम अनअहंकार एवच, अनअहंकार हो गया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जन्म और मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4-5 चीजें हैं। इस पे दुख दोषानुचिंतन, बार बार इसके दोषों का चिंतन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये चीजों को महात्मा बुद्ध ने बहुत गहराई से बताया। उन्होंने बताया कि जब मन नहीं लग रहा है तो शमशान के पास में जाके बैठ जाओ, फिर उसके बाद देखो कि जो शरीर है मर गया है, थोड़ी देर में जल के राख हो जाता है, फिर उसका चिंतन करो कि ऐसे ही हमारा शरीर है, ये भी एक दिन मरेगा, एक दिन जल के राख हो जाएगा। ये जन्म और मृत्यु के बारे में, इसका दुख क्या है, इसका दोष क्या है, उसका अध्ययन करो कि जब तक इसकी आयु है तभी तक है, बाद में ये शरीर क्षीण होगा, तो उस पर विचार करो। इसका जन्म हुआ, इसकी मृत्यु भी होगी। इसी बात को लेके उन्होंने घर छोड़ा था कि इतना सुंदर शरीर, इसके पीछे मृत्यु है, रोग है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ही तो चिंतन किया शुरू में ही, पर वो लक्षण तब जागृत हुआ था, बाद में उसकी प्राप्ति हो गई उनको, वो पूरी तरह से परिपक्व हो गया। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में सोचना और बताना, पहले खुद मनन करता है ताकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाए, दुखों से मुक्त हो जाए। इसलिए क्या क्या दुख है उसका विश्लेषण करना, इस शरीर में कौन कौन सा दुख है उसका विश्लेषण करना। इस जन्म दुख है, मरना दुख है, जन्म दुख है, जाया दुखम पुनः पुनः, संसार सागरम दुखम तस्मात् जागृत जागृत, सब कुछ दुख है। और इसमें दोष क्या है उसको भी पढ़ना, बड़ी भारी बीमारी, रोग, तमाम दोष है शरीर में, तो इनका निरंतर विश्लेषण अध्ययन करते रहना। ये किसका लक्षण है? क्षेत्रज्ञ का। और जो इस शरीर को पा करके अपना अचेत होकर अपना भोगों में लिप्त रहता है, उसको वो कौन सा क्षेत्र का लक्षण है? शरीर होकर ही जी रहा है, आत्मा बन करके नहीं, शरीर होकर जी रहा है, तो वहां पे क्षेत्र स्तर पे जी रहा है, जीवात्मा है, कुछ नहीं मतलब है, बस खाओ पियो मर जाओ, वहीं तक सीमित है। लेकिन जहाँ विचार करने लग गया कि जन्म है तो मृत्यु भी है, रोग भी है, दुख भी है, इन चीजों पे विचार करने लग गया, तो वो क्षेत्र का लक्षण शुरू हो गया। जैसे बुद्ध ने विचार किया था कि इतना सुंदर शरीर, इसमें मृगी का रोग, इसमें वृद्धावस्था, इसमें मृत्यु, तो ये क्या है? बार बार उसको उन्होंने देखा और वैराग्य तुरंत हो गया। तो ये और साधक क्या, जो क्षेत्र की साधना कर रहा है, उसको क्या करना है? उसको ये चीज याद रखना है, दुख दोषान दर्शनम, मतलब साधना में इसको जोड़ लेना है कि शरीर का जन्म लेना दुख है, शरीर ही दुख है, इससे केवल भजन करो, निकल जाओ, इसमें अटको मत। तो बार बार इसकी जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था पे बार बार चिंतन करना, ये क्या है? दुख दोषान दर्शन। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, ये लक्षण जब प्रकट हो गया तो क्षेत्र की साधना जब ये पूर्ण हो गया तो दूसरों को उपदेश के रूप में वही बताएगा, ये दुनिया नश्वर है, परमात्मा शाश्वत है, भजन करो, शरीर का ठिकाना नहीं। ये क्या है? दुख दोषान दर्शनम का महापुरुष उपदेश देते हैं ताकि तुम लोग भी उस पर सोचो और चलने लगो। इस क्षेत्र का लक्षण उनके अंदर होता है, हमारे सबके अंदर है, वो जागृत है। इसके आगे बताते हैं कि आसक्तिरन विश्वंग पुत्र दार गिरादसु नित्यम च संचित्तत्वम इष्टानिष्टो पपत्यसु।
आसक्त रन विश्वंग पुत्र द्वारा ग्राह्य। पुत्र है, पत्नी है, घर है, इन तीन में आसक्ति का अभाव। आसक्ति का अभाव तो संसार में आसक्ति तो पहले भी बता दिया, इंद्रियों के भोगों में वैराग्य सब बता दिया, लेकिन इन तीन का नाम स्पेशल रूप से लिया क्योंकि घर बार छूट जाता है, फिर भी महात्मा लोग घूम फिर करके वहीं आजू बाजू पहुंच जाते हैं। तो इसलिए पुत्र और पत्नी और घर इन तीनों से विशेष रूप से अलग रहना ये क्षेत्र का लक्षण है। मतलब उस क्षेत्र में जाना ही नहीं, उधर की बात ही नहीं, उससे विरक्त रहना। जहाँ पे अपना पुत्र है, पत्नी है, घर है, उस विषय में चिंतन नहीं करना। ये किसका लक्षण है? जो क्षेत्र की साधना कर रहा है और जिसके अंदर ये पूरा आ गया, उसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वो भले अपने वापस अपने गांव चला जाए, घर चला जाए, कोई मतलब ही नहीं, आसक्ति रहित हो गया उससे। जैसे बुद्ध वापस गए तो पुत्र भी था, पत्नी भी थी, घर भी था, कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन जब साधना कर रहा है तो दूर रहना, शरीर से दूर रहना। और जब आसक्ति का अभाव हो गया, पूरी तरह अनासक्त हो गया, तो सारी दुनिया के घर वैसे ही हो, घर सबके बाप वैसे ही, अपना बाप, सबकी पत्नी वैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मुक्त हो गए तो सबके आने जाने और रहने से भी कोई फर्क, लेकिन नहीं हुए तो ये क्षेत्र की साधना है। पुत्र द्वारा, पुत्र, पत्नी और घर, इन तीन में बार बार आसक्ति का भाव, मतलब वहां पे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इंद्रिय आसक्ति रहना विश्वंग पुत्र द्वारा ग्राह्य। पुत्र, पत्नी, ग्रह इत्यादि में आसक्ति का अभाव ये क्षेत्र की साधना का एक प्रमुख लक्षण है। और जब वो क्षेत्र होता है तो ये लक्षण उसके अंदर आ जाता है, फिर वो वापस कहीं भी रहे लेकिन वो कोई मतलब नहीं है। नित्यम च समचित्तत्वम, सम रहना, चित्त की अवस्था का सम रहना। इष्टानिष्टो पपत्तिषु, इष्ट और अनिष्ट, प्रिय और अप्रिय का, जो प्रिय लगता है उसके आगमन, उसके मिलने पर भी कोई फर्क न पड़े, जो अप्रिय लगता है उसके मिलने पर भी कोई फर्क न पड़े। सामान्य जब क्षेत्र का आधार जीवात्मा के रूप में, जब क्षेत्र स्तर पे जीवन है हमारा, तो जो प्रिय है उससे हम तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, भाई हमारा है, अपना है। अप्रिय है, जो छोड़ो, इसको दूर करो, ये रहता है। ये लक्षण किसका है? क्षेत्र का। लेकिन प्रिय और अप्रिय दोनों के मिलने पर चित्त का सम रहना, ये क्षेत्र का लक्षण है। अर्थात जहां से आप साधना चालू करोगे क्षेत्र की, प्रिय और अप्रिय से सम रहने का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। पहले प्रिय मिले तो मन में विचार करो कि मेरा आसक्ति तो नहीं हो रहा है, तुरंत उसका त्याग करो। अप्रिय मिले तो मुझे घृणा तो नहीं हो रही है, तुरंत उसका त्याग करो। सम करने का अभ्यास करो, नाम जपो ध्यान के द्वारा। और धीरे धीरे जब सम हो गया, योग की पराकाष्ठा में समत्व भाव प्राप्त हो गया, तो वहां पे प्रिय अप्रिय कोई रह नहीं जाता है। फिर कोई भी मिले उसको ये करना ही नहीं है कि सोचना ही नहीं है कौन प्रिय है कौन। भगवान मिल गए, फिर सब प्रिय सब अप्रिय सब बराबर, वहां पे लक्षण आ जाता है। प्रिय और अप्रिय से सम रहने की क्षमता पूरी विकसित हो जाती है। पहले आंशिक, फिर पूर्ण रूप से। पूर्ण विकसित हो गई, क्षेत्र हो गया। फिर आगे कहते हैं, मयि चानन्य योगिना भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देशे सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। मैं, मुझ में, अर्थात भगवान कृष्ण एक योगेश्वर सदगुरु में, ऐसे ही किसी महापुरुष में मयि चानन्य योग, अनन्य भाव से परमात्मा के अलावा अन्य किसी का स्मरण न करते अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब जो 50 देवताओं को मानता है, भूत प्रेतों को मानता है, सबको मानता है, वो व्यभिचारिणी की भक्ति है। भक्ति तो है लेकिन उसका एक नहीं है, एक इष्ट नहीं है। और जिसका एक ही इष्ट है, एक ही परमात्मा को मानता है, एक ही गुरु को मानता है, वो क्या है? वो अव्यभिचारिणी भक्ति है। वहां व्यभिचार नहीं है, जो कुछ है सब एक ही है। और जिसके 10 देवता हैं, 10 गुरु हैं, वो व्यभिचारिणी भक्ति है। तो वहां से इधर आना अव्यभिचारिणी भक्ति। तो अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब मयि चानन्य, मुझ जैसा जो महापुरुष है उसमें आसक्त होना, वो अव्यभिचारिणी भक्ति है योग की विधि के द्वारा। तो मयि चानन्य योगिना भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देशे सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। एकांत देश का सेवा, शुरुआत तो ही होती है भजन एकांत। अरतिर्जन संसदि, मनुष्यों के समूह में आसक्ति का अभाव। यहाँ से क्षेत्र की साधना
आरंभ होती है। आसक्ति का अभाव, मनुष्य तो मिले लेकिन आसक्ति न हो, मतलब बिना उनके जी न सको ऐसी अवस्था ना आए। तो आसक्ति का अभाव से क्षेत्र की साधना शुरू होती है। और जब आसक्ति का अभाव हो गया, चित्त भगवान में लीन हो गया, कोई आसक्ति नहीं रहेगी, क्षेत्र की हो गया, फिर लाखों लोग सामने बैठे रहे, कोई मतलब नहीं। क्यों कि लोगों से मतलब ही नहीं हो, भगवान के अंदर बैठा हुआ है, भगवान उसके अंदर है, आसक्ति है ही नहीं किसी चीज में। जब परमात्मा मिल गया तो उससे श्रेष्ठ कोई होता तो उसको देखता, उससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। तो इसलिए आसक्ति का अभाव होता है जब भगवान की प्राप्ति होती है। और शुरू में एकांत देश का सेवन और आसक्ति नहीं, मनुष्य हो लेकिन उनमें आसक्ति न हो। मतलब ऐसा नहीं है कभी नहीं है तो फिर व्याकुल हो जाओ, कभी है तो प्रसन्न हो जाओ, ऐसा नहीं। एक जैसा रहने का अभ्यास करना है। और ये समय आता है कि जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो कोई हो चाहे नहीं हो, एक आदमी हो चाहे 1 लाख आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि वो अपने में लीन है, अपनी स्थिति में, अपने स्वरूप में रहता है, बाहर के लोगों से कोई मतलब ही नहीं है उसको। तो ये क्या है, ये क्षेत्र के लक्षण। लेकिन बताते हैं कि ये सारे लक्षण अमानित्व से लेकर के यहाँ तक, एकांत देश का सेवन, मनुष्यों के समूह में आसक्ति का अभाव, यहाँ तक कि ये सारे सद्गुण, जिस एक प्रमुख भगवान की प्रेरणा, एक प्रमुख सद्गुण से सारे सद्गुण विकसित होते हैं। वो कौन सा है, उसको बताते हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञान मृति प्रोक्तम अज्ञानम यथान्यथा। ये जितने भी क्षेत्र के लक्षण हैं वो अध्यात्म ज्ञान के द्वारा विकसित होते हैं। जब तक अध्यात्म ज्ञान की जागृति नहीं है ये सारे लक्षण विकसित नहीं होंगे। अध्यात्म ज्ञान क्या है, आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना। आत्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ, पर हम त्रिकालज्ञ न सर्वज्ञ। तो आत्मा जागृत हो जाए, आत्मा जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगे, ये सही है ये गलत है, प्रेरणा करके बताने लगे तीनों कालों की बात, और हम उसको समझने लगे। यहाँ से अध्यात्म के ज्ञान की शुरुआत है। आत्मा के अधिपत्य में साधना चल रही है, आत्मा मार्गदर्शन कर रही है, हम बात को समझ रहे हैं और नाम जप और ध्यान कर रहे हैं। ये ज्ञान की शुरुआत है। यहाँ से क्षेत्र के सारे लक्षण विकसित होते हैं। और उस ईश्वर के, उस आत्मा के मार्गदर्शन में चलते चलते मार्गदर्शन करने वाले आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देख लेना, परमात्मा तत्व का प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेना, यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। जहाँ प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई, क्षेत्र के सारे लक्षण पूर्ण हुए, परमात्मा की अनुभूति हो गई, अब क्या बच गया। तो प्रत्यक्ष अनुभूति ही ज्ञान की पराकाष्ठा। इतना ज्ञान है, अर्थात आपको क्षेत्र का पूरा ज्ञान हो गया। आत्मा के अधिपत्य में चलने से ज्ञान शुरू होता है और मार्गदर्शन में चलते चलते परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना, अनुभूति कर लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। अर्थात परमात्मा का ज्ञान हो गया तो आपको क्षेत्र का भी ज्ञान हो गया। इस तरह से ये क्षेत्र और क्षेत्र का विभाग बताया गया। अर्थात क्षेत्र को आत्मा के निर्देशन में चल के ही क्षेत्र को जानता है साधक, और जैसे जैसे क्षेत्र को जानता जाता है, इस शरीर को जानता है, शरीर के कारणों संस्कारों को जानता जाता है, तैसे तैसे संस्कार कटते जाते हैं, जानता है संस्कार काटता है, और उधर वो लक्षण क्षेत्र के विकसित होते जाते हैं। इधर शरीर के कारण समाप्त होते जाते हैं, उधर क्षेत्र के लक्षण विकसित होते जाते हैं। तो परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, क्षेत्र के कारण समाप्त हो गए, क्षेत्र के लक्षण विकसित हो गए। फिर वो जो साधना कर रहा था वो भी क्षेत्रज्ञ हो जाता है, कोई परमात्मा को जान लेता है। तो जानने के बाद उसका जो स्वरूप हो जाता है वो अविनाशी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को देखता है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्र का लक्षण ये विभाग से बताया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।